जहां शब्द हो शीतल, वहां सुख का वास हो। जहां मन हो निर्मल, वहां लक्ष्मी का प्रकाश हो। भारत की प्राचीन परंपराओं में यह गहरी समझ छिपी है कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि हमारे बोले गए शब्दों की ऊर्जा से बनता है। ये शब्द जो बिना सोचे समझे जुबान से फिसल जाते हैं, अदृश्य कांटों की तरह घर की हवा में घुल जाते हैं। वे रिश्तों में बारीक दरारें पैदा करते हैं, मन में बोझ बढ़ाते हैं और धीरे धीरे उस सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं जिसे हम समृद्धि या बरकत कहते हैं। बहुत समय पहले एक शांत गांव में एक ऐसा ही परिवार रहता था। उनका घर बड़ा था, आंगन में हरियाली थी और जरूरत की कोई कमी नहीं थी। पर फिर भी उस घर में एक अनकहा भारीपन था। सदस्यों के बीच एक खामोश तनाव पसरा रहता था, जैसे हर कोई कुछ कहना चाहता हो पर कह ना पाता हो। छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाती और खुशियां आने से पहले ही लौट जाती थीं। घर में धन तो था पर ठहराव नहीं था। शांति थी पर केवल बाहरी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जहां शब्दों में मिठास नहीं, वहां लक्ष्मी का वास नहीं। उसी गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक ज्ञानी संत रहते थे। उनकी आंखों में गहरी शांति और बातों में अनुभव का सागर था। जब परिवार के मुखिया ने अपनी परेशानी उनसे साझा की, तो उन्होंने घर की दशा को तुरंत समझ लिया। उन्होंने बताया कि घर की अशांति का कारण बाहर नहीं, बल्कि घर के भीतर बोले जाने वाले शब्दों में छिपा है। उन्होंने 7 ऐसी बातें बताईं जो किसी भी घर की शांति और बरकत को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती हैं। इन गहरी सीखों को लोग गाय की 7 सीख कहकर याद रखने लगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में गाय को हमेशा से ही शांति, धैर्य, पोषण और समृद्धि का सबसे पवित्र प्रतीक माना गया है। ये 7 चेतावनियां हर घर के लिए एक दर्पण की तरह हैं, जो हमें दिखाती हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। पहली चेतावनी है कठोर वाणी। कथा बताती है कि जहां रोज अपमान और कठोर शब्द गूंजते हैं, वहां मन अशांत हो जाता है। ये शब्द उस जहर की तरह हैं जो दिखाई नहीं देता, पर दिल में गहरे घाव छोड़ जाता है। घर में एक डर और दूरी का माहौल बन जाता है, जहां लोग एक दूसरे से बात करने से भी कतराने लगते हैं। सोचिए, पिता ने बेटे को एक छोटी सी गलती पर कुछ ऐसा कह दिया जो उसके मन में हफ्तों तक चुभता रहा। याद रखें, जबान से निकला तीर और कमान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आते। इसका उपाय सरल है। जब भी क्रोध आए, बोलने से पहले बस एक गहरी सांस लें। यह छोटा सा ठहराव बड़े नुकसान से बचा सकता है। दूसरी चेतावनी है निरंतर आलोचना और कृतज्ञता की कमी। हर बात में कमी निकालना, हर समय असंतोष जताना, यह आदत घर के वातावरण को बोझिल बना देती है। ये सदस्यों को महसूस कराता है कि वे कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, जिससे उनका उत्साह और खुशी खत्म हो जाती है। जैसे किसी ने बड़े प्यार से खाना बनाया, पर खाने वाले ने सिर्फ नमक कम होने की शिकायत की। बनाने वाले का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। जब हम अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हैं, तो सुख हमसे दूर हो जाता है। इसका अभ्यास करें। हर दिन किसी एक सदस्य के छोटे से प्रयास के लिए भी धन्यवाद कहें। कृतज्ञता का एक शब्द भी माहौल को बदल सकता है। तीसरी चेतावनी है झूठ और दिखावा। झूठ की नींव पर खड़ा घर बाहर से चमक सकता है, पर भीतर से खोखला हो जाता है। जब सच्चाई की जगह बहाने और दिखावा ले लेते हैं, तो आपसी विश्वास खत्म होने लगता है। परिवार एक टीम की तरह होता है और झूठ उस टीम में दरार डाल देता है। एक छोटा सा झूठ भी जब पकड़ा जाता है, तो शक के अनगिनत बीज बो देता है। दिखावा और झूठ रिश्तों की आत्मा को खा जाते हैं। इसका समाधान है पारदर्शिता। हर दिन कम से कम एक बार बिना किसी डर के अपने परिवार से सच्ची और ईमानदार बात करें। चौथी चेतावनी है तुलना करना। जब घर में बार बार एक सदस्य की दूसरे से तुलना होती है, तो प्रेम की जगह ईर्ष्या और हीनता जन्म लेती है। हर व्यक्ति अपनी जगह पर खास है, जैसे बगीचे का हर फूल अलग होकर भी सुंदर होता है। जब एक भाई को दूसरे से बेहतर बताया जाता है, तो उनके बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो जाती है। तुलना सम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इसके बजाय हर किसी की अपनी अनूठी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। पांचवी चेतावनी है क्रोध। क्षणिक क्रोध में निकले शब्द और किए गए कार्य वर्षों तक याद रहते हैं और पछतावे का कारण बनते हैं। यह एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसे ही जलाती है जिसके अंदर यह जलती है, और फिर अपने आसपास की शांति को भी राख कर देती है।
गुस्से में तोड़ी गई एक चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक भी हो सकती है। क्रोध की आग अक्सर शांति की छाया को जला देती है। जब भी गुस्सा महसूस हो, 10 तक गिने या उस जगह से कुछ देर के लिए हट जाएं। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर होता है। छठी चेतावनी है बड़ों का अनादर। जहां अनुभव की आवाज को दबा दिया जाता है या अनसुना कर दिया जाता है, वहां परिवार सही मार्गदर्शन खो देता है। बड़े बुजुर्ग उस पेड़ की जड़ों की तरह होते हैं जो पूरे परिवार को थामे रखते हैं। उनकी सलाह को पुराना समझकर ठुकरा देना अपनी ही सुरक्षा की ढाल को फेंकने जैसा है। सम्मान की कमी घर की नींव को कमजोर कर देती है। नियम बनाएं कि दिन में एक बार बड़ों से सलाह जरूर लेंगे या बस उनके पास बैठकर उनकी सुनेंगे। उनका अनुभव अनमोल है। और सातवीं अंतिम चेतावनी है निरंतर नकारात्मकता। हर समय निराशावादी और नकारात्मक शब्द बोलना मानो घर के आंगन में जानबूझकर अंधेरा फैलाना है। यह आदत आशा को खत्म कर देती है और घर की ऊर्जा को सोख लेती है। जब हर बात में केवल बुरा ही देखा जाता है, तो अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगती हैं। याद रखें, आशा का एक छोटा सा दीपक ही समृद्धि और खुशियों को आमंत्रित करता है। इसकी जगह सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। हर सुबह की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ करें कि आज कुछ अच्छा होगा। तो इस कथा का सार यही है, घर की असली संपत्ति सोने चांदी के सिक्कों में नहीं, बल्कि शब्दों की मधुरता और व्यवहार की शांति में बसती है। यह वह अमूल्य धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो समय के साथ केवल बढ़ता है। जहां वाणी में संयम, हृदय में कृतज्ञता और एक दूसरे के प्रति व्यवहार में सच्चा सम्मान होता है, वहीं लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और वहीं सुख और संतुलन ठहरते हैं। इसलिए कहा गया है, घर को सजाने से पहले अपने शब्दों को सजाना आवश्यक है। इस शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आप इन 5 सरल अभ्यासों को अपना सकते हैं। पहला, सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से करें। दूसरा, पूरे दिन अपनी वाणी में कोमलता बनाए रखने का संकल्प लें। तीसरा, दिन में एक बार किसी अपने से ईमानदारी से बात करें। चौथा, रात के भोजन पर तुलना और शिकायतों से बचें। और पांचवा, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह को ध्यान से सुनें। जब वाणी में मिठास घुलती है, तो वातावरण अपने आप पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इस ज्ञान के दीपक को अपने प्रियजनों तक भी पहुंचाइए। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से कौन सा अभ्यास आज से ही शुरू करेंगे। ऐसी ही पारंपरिक ज्ञान से भरी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।